राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी माथे पीठासीन अधिकाऱ्या संमेलन ने कर्या संबोधित के संविधान की सफलता राजनीतिक दड़ा माथे निर्भर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज राखी जी बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण का फैसला। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वास्ते 6000 करोड़ रुपया की दी गई मंजूरी। केंद्र सरकार कानीसू देशी अखंडता और सुरक्षा ने खतरो पुगावाड़ा 43 और मोबाइल ऐप माथे लगाएगी रोक। प्रदेश में कोरोना रा 3314 नुआ मरीज आया सामे। सबूबत्ती 656 कोरोना मरीज पाया गया जयपुर में। राज्यपाल कोरोना से सावचेत रहने की अपील। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय वेबासु जाड़ा में आई तेजी। मौसम महकमा मुजब राज्य रा उत्तर पश्चिमी हल्का में कई जगह वैसे कहे बूंदाबांदी। नमस्कार, खबरां में आप घणो घणो स्वागत। अब खबरां विगतवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहा है कि संविधान की सफलता राजनीतिक दड़ा माथे निर्भर करे है। राष्ट्रपति आज गुजरात रा केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी माथे पीठासीन अधिकाऱ्या 2 दिन अखिल भारतीय सम्मेलन में बोल रहा हा। इन मौके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि जनता रे खातर जवाबदेही जिम्मेदारी बनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे अच्छा माध्यम होता है। मैं इसे फिर रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप सभी पीठासीन अधिकारीगण अपनी जिम्मेदारी को बखूबी और कुशलता पूर्वक निभा सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे अच्छा माध्यम होता है। संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए दोनों में सामंजस्य, सहयोग एवं सार्थक विचार विमर्श आवश्यक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के राजनीति के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र के सपनों को पूरा करने के लिए ये विधायिका और अधिक सक्रियता से काम कर रही है। ये विधायिका का दायित्व है कि सदन में अभिव्यक्त जनभावनाओं का समुचित कार्यान्वयन हो तथा कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी बनाई जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज राखी जी बैठक रमाए कई महत्वपूर्ण का फैसला लिया गया। बैठक रमाए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वास्ते 6000 करोड़ रुपया की रकम मंजूर करी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बताया कि टेलीकॉम सेक्टर वास्ते 2400 करोड़ रुपया विदेशी निवेश ने भी मंजूर करो गयो है। ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसमें आज के कैबिनेट ने निर्णय किया कि 6000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। पहले तो 6000 करोड़ सरकार देगी, 7000 करोड़ रुपए ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो खुद इक्विटी के रूप में लोगों से लाएगी और फिर बॉन्ड मार्केट टैप करके लगभग 1 लाख करोड़ रुपए वहां से आएंगे और ये 1,10,000 करोड़ रुपए आने वाले दिनों में तैयार होंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लाएंगे। लक्ष्मी विलास बैंक डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड में अमालगमेट करने का निर्णय हुआ है।
डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड DBIL, ये प्राइवेट बैंक है और 20 लाख डिपॉजिटर्स है। लक्ष्मी विलास बैंक के 20 लाख डिपॉजिटर्स, 20,000 करोड़ डिपॉजिट्स है, 4,000 कर्मचारी नौकरी पर है। इस सबकी सुरक्षा इस निर्णय में है। बंगाल री खाड़ी में तूफान निवार आज सिंजा तमिलनाडु और पोंडुचेरी रा तट ने पार करेलो। 7 जिला ने इन खातर सावचेत कर दियो गयो है। वही तमिलनाडु में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। स्थिति से निपटवा रे खातर NDRF रा 30 दल तैनात किया गया है। Severe cyclonic storm Nivar now lays over southwest Bay of Bengal at a distance of 350 km southeast of Chennai and 300 km from Puducherry and 260 km from Kadalur. It is now moving northwestwards and likely to intensify into a severe cyclonic storm and cross between Karaikal and Mahabalipuram near Puducherry by today late evening or night. At the time of crossing, the wind speed is likely to be 120 to 130, gusting to 145 kmph all along the Puducherry and Tamil Nadu coast. Chennai is likely to experience intermittent heavy to very heavy spells. In last 24 hours, Chennai Nungambakam recorded a very heavy rainfall of 115 centimeters. केंद्र सरकार भारत में 43 और मोबाइल ऐप माथे रोक लगा दिली है, जामा सुघन करा चाइनीज है। सरकार कानीसु बताया गयो है कि ए ऐप भारत री संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के खिलाफ गतिविधियां में शामिल है। गृह मंत्रालय रा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर री विस्तृत इस प्रपत्र पछे या फैसलो लियो गयो। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य महकमा का जारी आंकड़ा रे मुजब 3,314 नवा मामला सामने आया है, जहाँ सबू बत्ती जयपुर में 656, जोधपुर में 471, कोटा में 320, अजमेर में 275, अलवर में 232 लोगारे में कोरोना की पुष्टि हुई है। वही 19 मरीजारी कोरोना से मौत हो चुकी है और प्रदेश में 2,214 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र कोरोना रा बढ़ता प्रकोप रे चलता प्रदेशवासियों से सावचेत रहने अपील करया है। वह संक्रमण ने रोकवा खातर लोगों की भागीदारी ने जरूरी बताया है। वह कहा है कि घरे से बाहर जाते वक्त आपसी दूरी और मास्क लगावा ने आदत में शामिल करें। कोरोना का तेजी से बढ़ता प्रकोप और इससे होने वाली जनहानि व्यक्तिगत मेरे लिए चिंता का विषय है। यह कोरोना का पीक दौर है। मैं आप सबसे विनम्र अपील करता हूं कि सजग और सतर्क रहते हुए कोरोना से बचाव के लिए जारी सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करें। घरों से बाहर निकलते समय सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं और मास्क लगाने को अपनी आदत में शामिल कर लें। यह समय विवाह समारोहों का है, इसलिए मेरा आप सबसे यह भी अनुरोध है कि वैवाहिक समारोहों तथा सार्वजनिक आयोजनों में अधिक भीड़ एकत्र न करें। मैं राज्य के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए उनकी सराहना करता हूं। कोरोना जन जागरूकता आंदोलन के तहत स्काउट गाइड का लोगों में जाग जगाई जा रही है। मंगलवार ने नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत स्काउट गाइड दल का जयपुर जिला रा दीवारू गांव में लोगों ने मास्क लगावा खातर जागरूक करो गयो और उनका महत्व ने बताया गयो। जयपुर रवाय के स्कूलारा दड़ा का जगह जगह जार नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी, मास्क वितरण और रैली जेड़ा कार्यक्रम रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार ने मुख्यमंत्री निवास सो गिव विथ डिग्निटी कार्यक्रम के तहत गरीब परिवार और मजदूर वर्ग लोगों ने खावा पीवारो सामान और स्वच्छता किट बांट वाली गाड़ियां ने हरी झंडी दिखार रवाना करया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव ने रोकवा खातर राजस्थान में टीकाकरण अभियान ने सफल बनावा वास्ते इनरी मॉनिटरिंग और समन्वय खातर 3 स्तरीय
प्रणाली बनाया बड़ा प्रस्ताव ने मंजूरी दी रहा है। गहलोत मंगलवार ने इन खातर चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमारा एक प्रस्ताव अनुमोदन कराया। इन प्रस्ताव मुजब प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण की योजना और क्रियान्विति खातर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति, टीकाकरण अभियान रा सहज प्रबंधन खातर चिकित्सा और स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य टास्क फोर्स और जिला स्तर माथे अभियान रा संचालन और क्रियान्वयन वास्ते उनसे जुड़ा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स बनाई गई है। कोरोना वैक्सीन ले राज्य सरकार युद्ध स्तर माथे तैयारी में लागेड़ी है। निजी सभाखाना चलाबड़ा सु वैक्सीन से जुड़ी सगली सूचना मांगेगी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि कोरोना रो टीको आबार पछे इंडर लगावा जावारी प्राथमिकता तय करवारी तैयारियां के तहत न्यारा चिकित्सा संस्थाना सु आंकड़ा लिया जा रहा है। सबू पहली चिकित्सा संस्थाना में काम कर बड़ा रहे वैक्सीन लगावा माथे विचार करी जा रही है। कोरोना खातर जाग जगावा वास्ते फ्यूचर सोसायटी कानीसू राजस्थान में देश रो पहलो डिजिटल बाल मेलो राख्यो जा रही है। इन तहत 614 बरस ताणी रा टाबर 10 माथरी होड़ में ऑनलाइन आपड़ो वीडियो बना भेज सके है। होड़ की आखिरी तारीख 14 दिसंबर है। आयोजक डॉक्टर मीना शर्मा रे मुजब मेला रे तहत क्विज होड़ भी राखी जावला। कि क्या आप बड़ा रोल होता है बट डिजिटल बाल मेला एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें बच्चे 10 अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स में अपने घर के कंफर्ट से ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जिस भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसका आप एक छोटा सा 1.5 मिनट का या 2.5 मिनट का वीडियो शूट कर हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल कर सकते हैं। आपकी एंट्री मान्य हो जाएगी और फिर जो सबसे अच्छे वीडियो बनाकर भेजेंगे उन्हें 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस को कैश अवार्ड भी दिए जाएंगे। कोटा समेत राजस्थान ना 7 शहर में रात्रो कर्फ्यू लागेड़ो है। कोटा में भी रात्रा कर्फ्यू की पालना करी जा रही है। जगह जगह बैरिकेड लगा आवाड़ा जावाड़ा से पूछताछ करी जा रही है। सिंजा 7 बजे बाजार बंद करवारो बगत तय है और 8 बजे से सुवारे 6 बजे ताणी रात्रो कर्फ्यू लागेड़ो है। पुलिस बड़ा कानीसू फ्लैग मार्च कार्ड भी नियमारो सख्ती से पालन करावा से जुड़ा संदेश दिया जा रहा है। भरतपुर में कोरोना संक्रमण का 7,174 मामला सामने आवा और 101 जनारी कोरोना से मौत वजह पर पछे राज्य सरकार रा हुक्म रे मुजब जिला प्रशासन धारा 144 लागू कर दीनो है। पण जिला में 1,725 ब्याह वेला जहां खातर जिला प्रशासन कानीसू कोरोना दिशा निर्देश की पालना ने जरूरी कर दियो गयो है और इन पालना नहीं करया जावा माथे जुर्मानो लगायो जावला। दौसा में भी कोरोना वायरस रा फैलाव ने रोकवा खातर जिला प्रशासन सावचेत है। प्रशासन अब ब्याह में हलवाई कैटरिंग में काम कर रिया लोगां री जांच करवारो फैसलो लेनो है। धारा लागू है और आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहूँगा कि 100 से ज़्यादा व्यक्ति एक शादी में नहीं शामिल हो सकते और जो भी शादियां हैं, जितने भी मैरिज हॉल्स हैं, जितने भी हलवाई हैं, उनको पाबंद कर दिया गया है। यहाँ जिला कलेक्ट्रेट से आदेश निकाल के कि है ना अपने जो व्यवसाय को है लिमिटेड कोविड की गाइडलाइन पालना करते हुए रखें और वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा और अगर कोई स्पेशल वीडियोग्राफी और स्पेशल टीम के द्वारा जांच करवानी है वो भी यहाँ पे प्रशासन द्वारा करा दी जाएगी और इसमें मैरिज हॉल्स को स्ट्रिक्ट रूप से पाबंद करना चाहेंगे कि बिल्कुल इसमें कोई भी रिलैक्सेशन ना बरतें और इसको बहुत ही गंभीरता से लें। ये उनके खुद के स्वास्थ्य के लिए और लोगों के स्वास्थ्य के लिए। आजकल जैसे शादियों का सीजन आ रहा है और ज़्यादातर शादियों में भीड़ भाड़ और जो जिस तरह का ये इन्फेक्टेड कई बार क्या है कैटरिंग वाले चले जाते हैं, उसको देखते हुए कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार जिले लेवल पर और ब्लॉक स्तर पर
रैंडम सैम्पलिंग ली जाएगी। इससे हमारा सैम्पलिंग का टारगेट भी बढ़ेगा और जो इन्फेक्टेड अगर कोई शादी ब्याह में है और घूम रहा है और औरों को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो भी सामने आ जाएगा, उससे जो है लोगों का बचाव भी हो सकेगा। इसके साथ ही हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की भी सलाह देंगे। शादियों में मास्क लगाने की भी सलाह देंगे। अगर कोई ऐसा पाया गया जिसने मास्क नहीं लगा रखा या सोशल डिस्टेंसिंग, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। श्रीगंगानगर में भी कोविड-19 संक्रमण और बचाव के खातिर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा जिला भर्रा मैरिज गार्डन चलाबड़ा और न्यारा नारा कार्यक्रम प्रबंधकार साथ बातचीत कर्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद भी ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस दौरान हमने काफ़ी स्टेप्स लिए। नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया। मैरिज पैलेसेज के जो संचालक हैं उनसे भी संवाद किया जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि भी उनके वहाँ जो भी कार्यक्रम होगा। कांग्रेस राठावा नेता अहमद पटेल की आज सुमारे गुरुग्राम रा एक सफाखाना में मौत वेगी। जाने माना राजनीतिज्ञ ने कोविड-19 संक्रमण के कारण सफाखाना में भर्ती करवायो गयो हो। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस नेता अहमद पटेल की मौत मारे गहरो दुख जताया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री कहा है कि अहमद पटेल घना बगसु सार्वजनिक जीवन में रह समाज की सेवा कर्या। अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग रोहित कुमार सिंह बताया है कि प्रदेश 8,653 गांव रबाए 2,256 करोड़ रुपया की लागत सु ठोस और तरल कचरा प्रबंधन कर्यो जावला, जिनसु ग्रामवासियों ने न खाली चोखो वातावरण मिलेला बल्कि इनसु वाने चोखी खेती करवा खातर प्राकृतिक खाद भी मिल सकेला। मंगलवार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक की अध्यक्षता करता था काम अतिरिक्त मुख्य सचिव या बात गया। बैठक रमाए वे अधिकारियों ने हुक्म देना कि राज्य में स्वच्छ गांव अभियान रमाए ग्राम संगठना और स्वयं सहायता समूह की सहभागिता तय करी जावे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान ने देश में सामुदायिक शौचालय निर्माण में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित कर्यो गयो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का निसु राखी जोया इन वर्चुअल कार्यक्रम रमाए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सु या पुरस्कार राज्य रा अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ग्रहण कर्या। जयपुर सु कनकपुरा बांदीकुई सु डिंगावड़ा और जयपुर सु बस्सी बीचे रेल विद्युतीकरण रो काम पूरो व्यवहार पछे रेलवे संरक्षा आयुक्त आर के शर्मा आज रेलवे विद्युतीकरण रो निरीक्षण करवा जयपुर पुग्या। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक जयपुर मुकेश सैनी बताया कि आज सीआरएस जयपुर मंडल रा बांदीकुई डिंगावड़ा रेलखंड रो निरीक्षण करेला। सीआरएस का निसु निरीक्षण रो काम काल भी जारी रवला। सैनी आज जताया कि दिसंबर रा पहला सप्ताह तानी रेलगाड़ियां बिजली सु चाल पलाक जावला। हमारा जयपुर मंडल का जो ये पूरा रेल मार्ग है इसका विद्युतीकरण पूर्ण करना है और जल्दी से जल्दी इस पे जो है विद्युतीकृत गाड़ियां चलानी है। तो इसके दो सेक्शन जो है हमारे बांदीकुई से दिगावड़ा सेक्शन और बस्सी से कनकपुरा वाला जो सेक्शन है इसका निरीक्षण जो है सीआरएस साहब के द्वारा किया जाएगा 2 दिन तक। आज का जो सेक्शन है वो बांदीकुई से लेकर के और दिगावड़ा सेक्शन है, उसके बाद वहाँ स्पीड ट्रायल की जाएगी और कल जो है वो कनकपुरा से बस्सी तक का सेक्शन किया जाएगा, उसके बाद स्पीड ट्रायल की जाएगी। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर के एंड तक जो है, या नवंबर एंड तो नहीं कह सकते, लेकिन दिसंबर के प्रथम सप्ताह में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो है इस पे इलेक्ट्रीफाइड रूट पर गाड़ियां संचालित होने लगे। जयपुर रमाए कोरोना रा बढ़ता मामला ने ले जिला प्रशासन पूरी तरह सुसावचेत है। अठे प्रशासनकारी सु लोगा ने जागरूक करी जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं रा बंदोबस्त माथे भी निगरानी राखी जा रही है। जिला कलेक्टर अंतर सिंह डेहरा ने मुजब शादी जलसा माथे नजर राखवा खातर दल बनाया गया है। सरकारी दिशा निर्देश की पालना नहीं करवा माथे कार्रवाई करी जावला। ये भी एक अच्छा पहलू इसका थोड़ा सा ये है कि इमीडिएटली जानकारी होने पर उनको ट्रीटमेंट बेटर मिल जाता है। होम आइसोलेशन में ही ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं और आईसीयू या उन बेड्स की वेंटिलेटर की इतनी आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। फिर भी जैसा आपको पता है कि आईसीयू और वेंटिलेटर्स की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और उसको और भी अपग्रेड किया गया। जैसा आपने अखबार में भी पढ़ा होगा कि
RUHS में 2 मंजिलों पर वेंटिलेटर्स की व्यवस्था, ICU बेड्स की व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसलिए मेरा सभी विवाह के आयोजन करता हूँ एवं विवाह आयोजन स्थलों से के ओनर से ये रिक्वेस्ट रहेगी और आग्रह रहेगा कि वो ध्यान रखें, क्योंकि हम निश्चित रूप से कोई न कोई आदमी उनको टच करेगा। तो 100 से अधिक आदमी नहीं रहे, क्योंकि 100 से अधिक होने पर उनको पेनल्टी का 25,000 रुपये की पेनल्टी का प्रावधान है। और इसके अलावा भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी उनके क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी कार्रवाई की जा सकती है। वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल लोगों का आधार कार्ड ने राशन कार्ड के साथ जोड़ो जा रही है। 1 नवंबर से शुरू हुआ इन अभियान में अवारताणी 20 लाख लोगों का आधार कार्ड ने जोड़ो जा चुके है। इन बाबत खाद्य नागरिक आपूर्ति महकमा शासन सचिव नवीन जैन सु माखा खाबा नेविस मुरारी गुप्ता री खास बातचीत। देश में BPL लोगों को वन नेशन और वन राशन कार्ड के जरिए लाभ देने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से लोग किसी भी राज्य में जाकर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन साहब। उनसे हम जानेंगे कि इस योजना के यह योजना क्या है और इसके माध्यम से किस तरह लोगों को फायदा मिल रहा है। देखिए, भारत सरकार सभी राज्य सरकारों से ये आह्वान किया है कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, इस योजना को लागू किया जाए। और ये तभी संभव है जब राशन कार्ड के साथ एक यूनिक नंबर फीड कर दिया जाए। और चूंकि पूरे देश में आधार एक यूनिक नंबर के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो इसीलिए सभी राशन कार्डों में जो बेनिफिशरीज हैं, मान लीजिए किसी परिवार के राशन कार्ड में 5 मेंबर हैं, तो उन 5 मेंबर का जो आधार कार्ड है वो राशन के साथ फीड कर दिया जाए सिस्टम में, ताकि इससे 2 फायदे हों। नंबर 1 तो जो एक व्यक्ति है वो एक ही प्रकार से लाभ ले सकेगा, क्योंकि आधार सीडिंग होने की वजह से वो दोबारा लाभ नहीं ले पाएगा। इससे वास्तविक लाभान्वितों को लाभ मिलने में आसानी रहेगी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि उस व्यक्ति को पर्सनली लाभ ये रहेगा कि यदि वह अपने ज़िले से बाहर किसी दूसरे ज़िले में जाता है या वो अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में जाता है, चाहे पढ़ने के लिए या किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसको फ़ायदा ये रहेगा कि वो बड़े आराम से उसका राशन प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई राजस्थान का कोई व्यक्ति है, वो MP या किसी राज्य में गया है, तो उसको पहले जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा या उसकी क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपने चूँकि सारा सिस्टम कंप्यूटर पे डाल दिया है, डिजिटली डाटा अवेलेबल हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति की एंट्री हम कंप्यूटर पे देख सकते हैं। आप अगर राजस्थान के किसी भी व्यक्ति की एंट्री देखना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से उसके आधार नंबर के थ्रू या उसका नाम डालकर आप सर्च कर सकते हैं कि वह व्यक्ति NFS से बेनिफिशियरी है या नहीं है। कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है? जी देखिए, ये काफ़ी मैसिव काम है, क्योंकि आधार कार्ड फीडिंग का काम इस बात पे डिपेंड करता है कि आधार कार्ड बने हुए कितने हैं, लोगों के पास उपलब्ध कितने हैं और लोग इस समय में कितने उत्साह के साथ जाकर अपनी सीडिंग कराते हैं। लेकिन हम लोगों ने 1 नवंबर से एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें हल्का सा दिवाली की वजह से 5-6 दिन काम नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान में लगभग 20 लाख लोगों को हमने 1 नवंबर से अब तक जोड़ा है, जबकि हम लोगों को लगभग 75 लाख लोगों को जोड़ना है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले लगभग 10 दिन में हम लोग इस कार्य को पूरा कर लेंगे, ऐसी हमें आशा। राशन डीलर के पास जो लोग नवंबर का गेहूं लेने के लिए आए थे या आ रहे हैं, उनको राशन डीलर के माध्यम से मैसेज कराया जा रहा है। राशन डीलर भी गांव में जाके संपर्क करके लोगों को बता रहा है कि ये नेशनल पोर्टेबिलिटी का लाभ आपको मिलेगा। अगर आप अपने आधार कार्ड हमें नंबर दे दें तो हम आपकी ई-मित्र केंद्रों पे जाके फीडिंग करवा देंगे। तो ये थे नवीन जैन साहब जो बता रहे थे कि किस तरह वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से लोगों को फायदा मिलेगा और किसी भी राज्य में किसी भी जिले में जाकर वो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। आओ अब बात करा अपनी अपनारी सुरक्षा री कोविड-19 से बचाव की दिशा में DD न्यूज का निसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन तरह आबार मास्क की वैक्सीन है और सबकी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है।
कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। પ્રદેશમાં ઘણી જગ્યા તાપમાનમાં મામૂલી बढ़ोतरी बावजूद सीढ़ी भाड़ कारण जाड़ारो असर बन्यो है। मौसम महकमा मुजब लाडला 24 घंटा के दौरान माउंट आबू सबू कम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। इनके अलावा चूरू और भीलवाड़ा में 8.8, उदयपुर में 9, चित्तौड़गढ़ में 9.5, कोटा में 10.2 और राजधानी जयपुर में 13.4 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज करो गयो है। मौसम महकमा मुजब आज जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू आरसारे कई जगह बूंदाबांदी वह सके है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों पर बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश का दौर जारी है। वहीं पूर्वी राजस्थान के जयपुर संभाग में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश या बूंदाबांदी 1-2 स्थानों पर चल रही है। इस सिस्टम का प्रभाव अभी भी अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। कल 26 नवंबर से एक बार पुनः राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा तथा हिमालय की तरफ से आने वाली उत्तरी हवाओं के प्रभाव से एक बार पुनः मिनिमम टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री का जो है वो गिरावट होगा अगले 2-4 दिनों में। अतः मौसम केंद्र जयपुर ने 27, 28 और 29 नवंबर को राजस्थान के उत्तरी भागों में कहीं कहीं कोल्ड वेव यानी शीत लहर चलने की चेतावनी जारी की है। कोविड-19 से बचाव खातर देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर काई है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगळी खबरां और समसामयिक विषय माथे चर्चा थे माका यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान माथे देख सको हो। और खबरां अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और अब खास खबर एक कर फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी माथे पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ने कर्या संबोधित क्या संविधान की सफलता राजनीतिक दल माथे है निर्भर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज राखी जी बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण का फैसला। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वास्ते 6000 करोड़ रुपया की दी गई मंजूरी। केंद्र सरकार कानीसु देशीय अखंडता सुरक्षा ने खतरो पुगा बड़ा 43 और मोबाइल ऐप माथे लगाएगी रोक। प्रदेश में कोरोना 3314 नुआ मरीज आया सामने। सबू 656 कोरोना मरीज पाया गया जयपुर में। राज्यपाल कोरोना से सावचेत रहबारी करे अपील।
और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय वह सूजाड़ा बाई तेजी। मौसम महकमा मुजब राज्य उत्तर पश्चिमी हल्का में कई जगह बह सके है बूंदाबांदी। एंड साथ खबर पूरी से नमस्कार।